किसी को नहीं पता चला ये मर्डर किसने किया है? वो सर, हमने बहुत लोगों से पूछताछ तो की है पर कोई बताने को राजी नहीं है ये मर्डर किसने किया है। सर, लोग डरे हुए हैं। कातिल ने साफ साफ कह दिया है अगर किसी ने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो अगला नंबर उसका होगा। तो इसलिए सर कोई बताने को राजी नहीं है। कातिल रोज कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है और पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा है। शर्म आनी चाहिए हमको अपने आप पर। इस बेचारे मासूम बुड्ढे की क्या गलती थी जो इसका मर्डर हो गया? और इस बुड्ढे को मारकर उस कातिल को क्या मिला होगा जो इस बुड्ढे का सरेआम वो कातिल कत्ल करके चला गया? कितनी शर्म की बात है हम पुलिस वालों के लिए। रोज कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं पर हमसे एक भी कातिल पकड़ा नहीं गया है। सर, मुझे लग रहा है जो भी ये मर्डर कर रहा है इसके पीछे किसी एक आदमी का ही हाथ है, क्योंकि जब भी वो किसी का मर्डर करता है उस आदमी का शरीर का एक पार्ट धड़ से अलग कर देता है, जैसे इसका पैर धड़ से अलग कर दिया है। जो भी इन मासूम लोगों की जान ले रहा है उस कातिल को हमें जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो इस शहर की जनता में हम पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं रहेगी। शहर के लोग सोच रहे होंगे कि रोज मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं पर पुलिस पर अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया है। पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। ले चलो इसे उठाकर इसकी जांच करवाओ, ये कौन है और पहले क्या करता था। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर हाथ हिलाए हुए हैं, लत लगी है हिलाने की फिर भी तुझको दिल में बिठाए हुए हैं। अब तो आजा मेरी जान पूनम, नहीं तो दोबारा। पूनम और सब्बू, तुम यहाँ पे क्यों आ ना सके? हम यहाँ पे बता, अगर तू हमें घर में ना बुलाना चाह रहा हो तो जा मैं यहाँ से। अरे गुस्सा काहे कर रही है सब्बू? मैं तो ऐसे पूछ रहा था। तुम्हारे घर है, जब मन करे जब आओ, जब मन करे जब जाओ, कुछ भी खाओ पियो, जाओ चाय पानी बना लो, रसोई में जाके मैं भी पी लूंगा। मैं तो मजाक में पूछ रहा तुमसे कि तुम यहाँ पे क्योंकि अचानक आई ना तुम मेरे आंगन के सामने। एक बात पता चली है हमको। कौन सी बात? हम दोनों के सामने इतना भोला मत बने भज्जी, मैं बता रही हूँ तो साफ साफ बता दे क्या हुआ है। अरे मैं कैसे बता दूंगा साफ साफ, जब तुम लोगों को कुछ बता ही ना रही तो मैं वहाँ के बारे में साफ साफ कैसे बता दूंगा? पहले बात तो बताओ, बात क्या है? बात यूं है, धनु और तेरे बीच में लड़ाई हैगी कही है, तुम दोनों ने खूब गुत्थम गुत्थाबाजी कही है और खूब गाली गलौज हुई कही है तुम दोनों ने आपस में। तो मतलब पता चल गई इन दोनों को। बस सब, इससे आगे एक शब्द नहीं बोलेगी तू। ये धनुआ नाम का यार एक सपने की तरह था। जैसे सपना आँख खोलते ही टूट जाता है, उसी तरह से धनुआ और भज्जी की दोस्ती अब टूट चुकी है। उस गद्दार का नाम मेरे घर में नहीं लेगी सबको तू। अब उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। हाँ, मैंने धनुआ से लड़ाई करी है। हाँ, मैंने धनुआ की डाली डाल पे घूसा बजाया है। हाँ, मैंने उसको गाली दी है और उसने भी मेरे पे कम हाथ नहीं उठाया है। उसने मेरे को कम गाली नहीं दी है। लड़ाई टक्कर की हुई थी। जब टक्कर की लड़ाई होती है तो धमाका बहुत तेज होता है और उस धमाके के अंदर जो हमारी पुरानी यादें थी वो जल चुकी हैं। अब ना ही मुझे किसी धनुआ के बारे में जानकारी है और ना ही कोई मेरा धनुआ नाम का दोस्त था। तो तुम दोनों के लिए अच्छा रहेगा तुम मेरे घर में उसकी बातें ना ही करो। तो मुझे अभी तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है बच्ची, जो तू अपने जिगरी यार के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। ऐसा क्या हो गया तुम में जो तुम एक दूसरे से इतने जलने लगे हो, एक दूसरे से इतनी दुश्मनी करने लगे हो? जो भी हुआ हो उसे चुपचाप भूल जाओ। अब एक दूसरे से हाथ मिला लो जाकर। हाथ मिला लो? मैं उस भड़ुए से हाथ मिला लूं? अरे मुझे 12-13 साल पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये भड़ुआ मेरा किसी काम का नहीं है। अमीर और गरीब के बीच में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। गरीब लोग सिर्फ अमीर लोगों से इसलिए दोस्ती करते हैं ताकि उसका खर्चा पानी ढंग से चल सके। मतलब की दोस्ती होती है अमीर से गरीब की। जो तू अपने दिमाग में सपने सजाए बैठी है पूनम, उसे भूल जा, ये कभी नहीं हो सकता। और उस गद्दार और उस गाड़ू धनुआ से भज्जी कभी दोस्ती नहीं करेगा। और अब भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, उस धनुआ का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा तुम में से। ना ही मैं किसी धनुआ को जानता हूँ और ना ही तुम मेरे घर में किसी धनुआ को जानती हो। ये धनुआ नाम की कहानी मेरे घर में चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम बाहर ही चलाना। अरे काहे वो तो पकाई ने टोकटा वोकटा कर दिया है क्या? कितने सालों से तेरी और धनुआ की हम दोस्तियां देखते आ रहे हैं कि कितनी खतरनाक जोड़ी है, कितनी खतरनाक दोस्ती है। अब काहे भैया दोस्ती है? कैसे गांव से मर गई है दोस्ती की? बताए दो तुमको कैसे गांव से मरी है ना कैसे न मरी? सारी गांव खाना खा के बकचोदी कर रही है मेरे सामने। निकल जा यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ नहीं बुरा है जाकर तेरे से। और तुम मेरे तीनों दोस्त
मेरी दोस्त है, पूनम मेरी दोस्त है, अब कल्लू भी मेरी दोस्त है। वो पर धनुआ दोस्त ना मेरा। तुम मेरे घर में दोस्त की तरह आओ और दोस्त की तरह खाओ और दोस्त की तरह जाओ, या धनुआ बीच में लाने की क्या जरूरत है? तो हमारे बीच में जो कुछ है ना, पर मैं अब्बा की शक्ल देखना ना चाहूंगा। ए यार समझाना बेकार है, चल धनुआ के पास चल रहे हैं, वहां समझाएंगे सब में पहले। हाँ सही कह रही है तू। आ जाओ। अरे यूं तो धनुआ के घर लेकर गई। हेलो धनुआ मैं बोल रहा हूँ भज्जी। हाँ बोल भज्जी। ए तेरे घर पे पूनम सब्बो और कल्लो आ रही है, तोते पूछने के हमारी लड़ाई काय बात पे हुई है। तोते आके यूं ही बोलेंगी वो के क्या बात के ऊपर तेरी भज्जी से लड़ाई हुई है, और हमारे संग चल भज्जी से माफी मांगवा के हाथ मिला ले। पर तो को उनके बहकाए में ना साफ साफ मना कर दियो कि मैं किसी भज्जी को नहीं जानता, जितना ब्रो तो ब्रो बोला जावे ना उतना ब्रो ते ब्रो बोलियो। अब कैसे बोलूं ब्रो ते ब्रो? अरे काय के बारे में तू पे गलत बोलो ना, अरे ऐसी बोलेगा ब्रो और कैसे बोलेगा? मारियो चाल का ये पता न चलनी चाहिए, समझो? हाँ ठीक है। कल जो हमने घूसा मार हुई गई, मेरा घूसा ज्यादा तेज तो न लगो कहीं तेरे? डाल पे मारा तेने ज्यादा तेज। मैं तो आराम से ही तो मार रहा हूँ, बस बहुत ही धुच्चे कर रहा हूँ मैं, जैसे सच में लगेगा तेज की घुसा पड़ रहे हैं तेरे। चल मैं उन्हें पता न लगने दूंगा कि हम ये नाटक कर रहे हैं लड़ाई को। हाँ पता ही न लगनी चाहिए, नहीं सगरी हमारी प्लानिंग पे पानी फिर जाएगा। चल ठीक है फिर मैं फोन रख रहा हूँ। मम्मी कुछ खाने को बनाया है ना बनाया, या भूख ही रखोगी आज? भज्जी कहाँ हो तुम दोनों? यहाँ पे आओ मेरे पास जल्दी। ये दोनों घर पे हैं या ना हैं? मैंने तो घर पर ही देखे थे। हाँ पापा बुला रहे क्या तुम? भज्जी ना आएगा घर पे? वाकई तो पता ना वो घर पे है या ना है, पर मुंह लगा तुम मुंह को आवाज मार रहे। मैं तुम दोनों की आवाज मार रहा हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन खज्जी, इस टाइम घर के बाहर का माहौल बहुत खराब है, तो तेरे को ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना है, समझा? 1-2 महीने के लिए घर पर ही रहना है, कहीं नहीं जाना। क्या 1-2 महीना? पर पापा मेरी कंपनी? अरे खज्जी बेटा, कंपनी तो तू बाद में भी चला जाएगा, पर एक बार जान चली गई तो फिर दोबारा जान वापस नहीं आने की। बाहर की न्यूज नहीं पड़ रहा क्या तू? रोज मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरे बेटों पर आंच भी आए। आज भी किसी का मर्डर हो गया है, कल भी किसी का मर्डर हो गया था, उससे पहले भी किसी का मर्डर हो गया था। रोज मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, पुलिस पता ही नहीं लगा पा रही है ये मर्डर कर कौन रहा है। खुलेआम आदमियों के हाथ काटे जा रहे हैं, पैर काटे जा रहे हैं, गर्दन धड़ से अलग कर दी जा रही है। पता नहीं कौन है ये जो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ओए मैं तो को इतनी देर से आवाज मार रहा हूँ, कहाँ पे हो तू? मैं तो पापा सुबह से घर पे पड़ा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? तो को मेरी आवाज सुनाई ना दैया घर में? आ गई पापा तुम्हारी आवाज, पर मैं वहाँ में हूँ किचन में खाने के लिए देख रहा हूँ मम्मी ने क्या बनाया क्या ना बनाया। तो जब कुछ खाने के लिए मिला ही ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि ले पापा से मिली हूँ, पापा काय को बुला रहे हैं मेरे को, तो तब आया हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ आ गया तो मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी गांव में बहुत खुजली हो गई बाहर डोलने की, पर आज के बाद घर से बाहर मत निकल जाइए तू। क्या मेरी गांव में खुजली हो गई बाहर डोलने को? मेरी गांव में काय होगी खुजली? मैं तो बिना गांव की खुजली के बाहर डोलूं, मैं काय गांव की खुजली के संग बाहर डोलूंगा? अगर मान भी लो मेरी गांव में खुजली है रही है, तो मैं कहीं डॉक्टर के पास जाऊंगा कि डॉक्टर साहब देंगे मेरी गांव में खुजली क्यों है रही है। मैं वो गांव की खुजली के संग बाहर काय को डोलूंगा? मैं इतना चूतिया थोड़ी है। लोग क्या कहेंगे जब मैं सेकंड पे गांव में हाथ देगा अपनी गांव खुजाऊंगा? लोग क्या बोलेंगे तुम ही सोचिए। अरे ये गांव की खुजली पकड़ ले, यूं तो पापा वैसे कह रहे हैं, पापा यूं कहना चाह रहे हैं तो के घर से बाहर मत डोलिए। अब या बात कह रहे पापा तो सीधी क्या गांव की खुजली ना गांव की खुजली? हर दिन एक मर्डर हो रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम जितना घर के अंदर रहोगे तुम उतना सेफ रहोगे। बाहर पता नहीं कौन सा आदमी डोल रहा है जो लोगों को रोज मार रहा है, तो इसलिए तुम में से कोई सा भी घर से बाहर नहीं जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जी पापा। और अगर मेरा समोसा खाने को मन करी आयो, या जलेबी खाने को मन करी आयो, या मेरा लस्सी पीने को मन करी आयो, तो घर से तो बाहर जाना पड़ेगा। तुम्हें तो पता ही पापा, रोज सांझ को मैं पिज्जा खाने जाऊं तो पिज्जा खाने भी जाना पड़ेगा मुझको। अब जेल की तरह मैं घर में थोड़ी बंद रह सकूंगा पापा। तुम्हें तो पता है तुम्हारा बच्ची कितना चटोरा है, इतनी चटोरी जीव है रही है मेरी, खाने को ही मांगती है हरदम। और जब मैं घर में रहूंगा तो मुझको खाने को कहाँ से मिलेगा? तेरी मम्मी रोटी पानी नहीं बनाती क्या तेरे लिए? हाँ बना दे मम्मी रोटी, पर मम्मी पानी कैसे बना देगी? तेरी एक गंगड़ा सजा दूंगा डंडा बजा बजा के, अगर मैं तो बकवास करी तो खाना खा की। हर बात को उल्टा जवाब दे ही जा रहा हूँ। मेरी बात खोपड़ी में डाल ले, घर से बाहर मत निकल जाइयो, नहीं तेरी गंगड़ा सजा दूंगा डंडा बजा बजा के। ठीक है पापा ठीक है। चलो अब निकलो तो यहाँ से। अभी तो तुम घर से बाहर निकलने की मना कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि निकलो यहाँ से। का झूठ बोलेंगे इन दोनों के अब में। और धनुआ ठीक है तू? हाँ ठीक हूँ मैं, मोको का हुआ है? हमको पता लगा तेरी और भज्जी की लड़ाई है कही है।
बस सबो, दोबारा तूने मेरे सामने भज्जी का नाम लिया तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर की छल्लो है। उस गद्दार का नाम मेरे सामने मत ले दियो सबको तू अब दोबारा। बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने उससे दोस्ती कर कर। और मुझको क्या इल्जाम मिला? गाली गलौज और डाल पर घूसे। उसने 2 बार मेरी डाल के नीचे घूसे ही घूसे बजाए थे, पर मैंने अपना हाथ नहीं उठाया उस पर। मेरा हाथ बंधा हुआ था दोस्ती के कारण। मेरा हाथ उठा ही नहीं उसपे घूसा बजाने के लिए, पर उसने नेक भी नहीं सोचा, मेरे पे घूसा बजाता रहा बजाता रहा। मेरे को वहीं से पता चल गया था कि धनुआ तू 12-13 सालों से किसी गलत आदमी के संग अपनी दोस्ती निभा रहा है। अगर मैं उस धोखेबाज का चेहरा पहले ही पहचान जाता तो आज मेरे साथ इतना गलत नहीं होता। ए धनुआ, पर मुझको यूं तो बता, तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या है वो जो लड़ाई है तुम दोनों में? तुम दोनों अच्छे यार हो, अच्छा प्यार है तुम दोनों के बीच में, फिर भी तुम इतनी बुरी बुरी बात कर रहे हो एक दूसरे के बारे में, इतना गलत सलत बोल रहे हो। गलत सलत? अरे मेरा बस चल जाता तो मैं उसकी टांग पे टांग धर के चीर देता। एक टुकड़ा उत्तर में और एक टुकड़ा दक्षिण की तरफ फेंक देता, पर मैं उस पे रहम खा गया। पर भज्जी ने मुझ पे रहम नहीं खाया। पर अब आगे से ऐसी गलती धनुआ बिल्कुल भी नहीं करेगा। यू तो बता क्या हुआ तुम्हारे बीच में, कैसे लड़ाई है गई इतनी खतरनाक तुम दोनों के बीच में? तो तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार है गई? ये मैं तुझे नहीं बता सकता सब्बो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपाई नहीं जाती। भज्जी भी अपनी धोखे की दोस्ती को छुपा नहीं पाया, वो आज सामने आ गई। तो अब धनुआ ना भज्जी को जानता है और ना ही भज्जी धनुआ को जानता है। अगर गलती से वो मेरी आंखों के सामने आ गया तो उसी टाइम युद्ध छिड़ जाएगा। या उसकी जान जाएगी या मेरी जान जाएगी। या उसकी डोली उठेगी, मतलब या उसकी अर्थी उठेगी या मेरी अर्थी उठेगी। अच्छा कोई फायदा ना इन्हें समझाने में। चलिए तो गई दोनों, कब तक बकचोदी करते हो इनके सामने। कुछ पता चला पुलिस इंस्पेक्टर? जी सर, ये जो हाल ही में मर्डर हुए हैं ये एक ही तरह से किए गए हैं। एक ही तरह से शरीर का अंग धड़ से अलग किया गया है। और खास बात ये है कि ये तीनों ही चोर हैं। क्या तीनों ही चोर हैं? जी सर, इनके नाम पर बहुत रिपोर्ट है चोरी की। इन्होंने किसी का पर्स चुराया है और किसी का सोने का हार चुराया है। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है जो भी कातिल है वो चोरों को मार रहा है। उसका एक ही टारगेट है, चोरों को खत्म करना। हमें उस कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर मर्डर करेगा, फिर किसी एक चोर को मार डालेगा। सर ऐसा न करें, हम शहर में ऐलान कर दें कि जितने भी चोर हैं वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। तुम्हारी जान को खतरा है तो वो सारे चोर अपनी जान बचाने के लिए हमारे पास आ जाएंगे, फिर किसी की जान नहीं जाएगी। पर तुझे लगता है कोई चोर अपने आप को हमारे हवाले कर देगा? इस बात को मानेगा कौन कि मैं चोर हूँ और मैंने ये सब चुराया है? कोई भी चोर अपने आप को हमारे हवाले नहीं करेगा। और जो ये मर्डर कर रहा है वो अच्छी तरीका से जानता है ये सब, तो इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर किसी की जान जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पुलिस इंस्पेक्टर इकट्ठे करो। यस सर। और जल्दी से जल्दी उस चोर को पकड़कर मेरे पास लाओ। यस सर। पर साला है कौन जो ये सब कर रहा है? कालिया कर रहा है ये सब, कालिया। और कालिया इन चोरों को जब तक मारता रहेगा जब तक इस शहर से सारे के सारे चोर खत्म नहीं हो जाते। एक ये मादरचोद मेरे से कह रहा था कि जिस दिन मैं बड़ी चोरी करूंगा उस दिन तुझे खाने पर बुलाऊंगा, और आज साला खुद ही मेरी खाने की टेबल पर रखा हुआ है। इसे ये नहीं पता था किससे बात कर रहा है ये। कालिया को खाने पर बुलाएगा ये, कालिया को। साले नए नए चोर कालिया की बराबरी करेंगे, कालिया की। कुछ पता चला मुच्छर, भज्जी और धनुआ के बारे में? वो भैया, उनमें तो आप ही आप लड़ाई है गई, मैं का लड़ाई करवाऊं उनमें अब? मतलब? वो तो आप ही एक दूसरे से गुथ के आपस में गाली गलौज करके अलग है गए। मेरी शॉप के अंदर उन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई बाजी है, बहुत तगड़ा आपस में गाली गलौज कर रहे थे वो, शायद अपनी सेटिंगों के ऊपर। मतलब भज्जी और धनुआ एक दूसरे से अलग हो गए हैं, टूट गई उनकी दोस्ती? हाँ यही बात है तो कहना चाह रहा हूँ तुमसे। मुच्छर अगर तेरी बात झूठ लग रही, पता है तेरे साथ क्या होगा? यही होगा तेरे साथ जो इसके साथ हुआ है। पर मैं झूठ न बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। भज्जी और धनुआ में आपस में लड़ाई है गई है। फिर तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब तो मैं जल्दी से जल्दी इस शहर के सारे चोरों को खत्म कर दूंगा। भज्जी और धनुआ ही कांटे थे मेरे रास्ते में जो मेरे लिए खतरा बन सकते थे। अब तू बता रहा है उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई है। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। सारे चोरों को खत्म कर देगा कालिया। इन नए चोरों की वजह से कालिया का डर खत्म होता जा रहा है। मेरे पैसा? बहुत अच्छी जानकारी दी है तूने। गंजे 50,000 रुपए दे इसको। और भज्जी के बारे में जानकारी देता रहे ना मुझे। ठीक है। वैसे बॉस, एक बार हमें खुद जाके देखना चाहिए भज्जी धनुआ में सच में लड़ाई हुई है या नहीं हुई। कहे तो सही रहा है तू, हमें ही जाकर देखना पड़ेगा।